प्राचीन कथा। नागलोक का रहस्य बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा राज्य था, नागपुर। यह राज्य अपनी समृद्धि, संस्कृति और रहस्यमयी कथाओं के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का राजा चक्रसेन अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए जाना जाता था। किंतु इस राज्य की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह नागलोक के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। कहा जाता था कि इस द्वार के पार एक अद्भुत संसार बसा था, जहाँ नागराज वासुकी का साम्राज्य था। परंतु यह द्वार अदृश्य था और केवल योग्य व्यक्ति ही इसे देख सकता था। राजकुमार अर्जुन का सपना। राजा चक्रसेन का पुत्र राजकुमार अर्जुन बचपन से ही इस रहस्य से बहुत प्रभावित था। उसने बचपन में कई बार अपने गुरुजनों से नागलोक के बारे में कहानियां सुनी थी। उसके हृदय में हमेशा यह जिज्ञासा बनी रहती थी कि क्या वास्तव में नागलोक अस्तित्व में है। एक रात अर्जुन ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। सपने में एक दिव्य नागराज प्रकट हुए और बोले, हे राजकुमार, यदि तुम अपने पूर्वजों की महानता को प्राप्त करना चाहते हो तो नागलोक का रहस्य खोजो। किंतु ध्यान रहे, जो लोभवश यहाँ प्रवेश करेगा वह वापस नहीं लौट पाए। केवल वही सफल होगा जो निस्वार्थ होकर इस यात्रा को पूरा करे। स्वप्न से जागने के बाद अर्जुन ने निश्चय किया कि वह नागलोक का द्वार खोजेगा। उसने अपने पिता से अनुमति मांगी, किंतु राजा चक्रसेन चिंतित हो गए। उन्होंने समझाया कि यह एक कठिन और खतरनाक मार्ग है, लेकिन अर्जुन का संकल्प अटूट था और अंततः राजा ने अनुमति दे दी। सफर की शुरुआत राजकुमार अर्जुन ने अपनी तलवार, धनुष बाण और कुछ आवश्यक वस्तुएं ली और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने सबसे पहले राज्य के सबसे बुजुर्ग ज्ञानी महर्षि वरुण से मार्गदर्शन मांगा। महर्षि ने उसे बताया कि नागलोक का द्वार कालवन में स्थित है, जो कि रहस्यमयी और प्रेतात्माओं से भरा जंगल था। अर्जुन ने बिना विलंब किए कालवन की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, घना अंधकार और अजीबोगरीब ध्वनियां उसके स्वागत में थी। जंगल में प्रवेश करते ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है। अचानक उसकी आंखों के सामने एक चमकती हुई वस्तु प्रकट हुई। यह एक रहस्यमयी नागमणि थी। पहली परीक्षा, भय का सामना। जैसे ही अर्जुन ने आगे बढ़ना चाहा, एक भयंकर राक्षसी साया प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थी और वह अर्जुन पर झपटने को तैयार था। अर्जुन ने बिना डरे अपनी तलवार निकाली और मुकाबला किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन ने अपनी बुद्धि और पराक्रम से उस राक्षसी शक्ति को परास्त किया। जैसे ही राक्षसी साया पराजित हुआ, जंगल का वातावरण बदलने लगा। अंधकार छोड़ गया, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी और अर्जुन के सामने एक गुप्त द्वार प्रकट हुआ। दूसरी परीक्षा, लालच का मोह। अर्जुन जैसे ही द्वार के अंदर पहुंचा, उसे एक विशाल गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर अनेकों बहुमूल्य रत्न और स्वर्ण से भरे हुए खजाने थे। तभी एक स्वर गूंजा, राजकुमार अर्जुन, यह सब तुम्हारा हो सकता है, बस यहीं ठहर जाओ और नागलोक को भूल जाओ। अर्जुन समझ चुका था कि यह उसकी परीक्षा है। उसने स्वर्ण को अनदेखा कर आगे बढ़ना उचित समझा। जैसे ही उसने खजाने को छोड़कर गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की, द्वार स्वयं ही खुल गया और वह एक रहस्यमयी नदी के किनारे आ पहुंचा। तीसरी परीक्षा, आत्म बलिदान। नदी के पास एक वृद्ध पुरुष घायल अवस्था में पड़े थे। उन्होंने अर्जुन से पानी मांगा, किंतु वहां पास में कोई पात्र नहीं था जिससे पानी लाया जा सके। अर्जुन ने बिना सोचे समझे अपनी ढाल को तोड़कर उससे जल लाया और वृद्ध को दिया। जैसे ही वृद्ध ने जल ग्रहण किया, वे दिव्य रूप में बदल गए। वे स्वयं नागराज वासुकी थे। वे अर्जुन के परोपकार और निस्वार्थता से प्रसन्न हुए और बोले, राजकुमार अर्जुन, तुमने तीनों परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर ली है। अब मैं तुम्हें नागलोक का वास्तविक द्वार दिखाता हूँ। नागलोक का रहस्य। अर्जुन के सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और अचानक वह एक अद्भुत नगरी में पहुंच गया। यह नागलोक था, एक स्वर्णिम नगरी जहां नागराज वासुकी का भव्य महल था। वहां चारों ओर विशाल मणियों की रोशनी फैली थी और अनेकों नाग युवराज घूम रहे थे। नागराज वासुकी ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम योग्य उत्तराधिकारी हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में लालच नहीं, केवल ज्ञान की प्यास है। यह लो, ये दिव्य नागमणि, इससे तुम्हारा राज्य चिरकाल तक सुरक्षित और समृद्ध रहेगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया। नागराज ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे पुनः उसके राज्य में पहुंचा दिया। अर्जुन की विजय और राज्य की समृद्धि। अर्जुन जब वापस नागपुर लौटा तो पूरी प्रजा हर्षोल्लास से भर गई। उसने अपने पिता को सारी कथा सुनाई और नागमणि राजा को समर्पित कर दी। राजा चक्रसेन ने गर्व से कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो लोभ से परे होकर केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है। नागमणि के प्रभाव से राज्य की समृद्धि कई गुना बढ़ गई। फसलें अधिक उपजाऊ हुई, धन धान्य की कोई कमी नहीं रही और नागपुर का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। और इस प्रकार राजकुमार अर्जुन ने अपनी बुद्धि, पराक्रम और निस्वार्थता से नागलोक का रहस्य उजागर किया और अपने राज्य को समृद्धि की ओर ले गया। शिक्षा।
सच्ची शक्ति बाहरी नहीं बल्कि भीतर की परीक्षा से प्राप्त होती है। लालच का मोह सबसे बड़ी बाधा है। जो इसे पार कर जाता है वही सफलता प्राप्त करता है। 3 सेवा और परोपकार ही मनुष्य को महान बनाते हैं। इस प्रकार यह कथा युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी कि सच्चा राजा वह है जो अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखता है।